Hello everyone, welcome back to the channel. तो अभी ये व्लॉग है संडे का। सुबह का टाइम हो रहा है। देखिए सूर्य देवता एकदम सामने ही उगते हुए नजर आ रहे हैं। 7 बजने वाली है अभी। और अभी लगभग 7 बजे यहाँ पे ना सूर्य दिखने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जाएगा, मतलब बढ़ते चले जाएंगे, अभी ना तो यहाँ पर 7:15 बजे तक जो है वो सनराइज होगा। अच्छा, इतनी सुबह हम आज जा रहे हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी। और मतलब ना सुबह भी अभी हल्की सी ठंडक थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडक नहीं थी। तो मैं हस्बैंड से यहाँ पे यही बोल रही हूँ, मैं थोड़ी टेंशन में दिख रही हूँ कि अभी तो ठंडक है, लेकिन वहाँ पे संडे का दिन है, आज वीकेंड है, तो भीड़ हो सकती है और फिर वहाँ पे चलना भी बहुत पड़ता है। हमने ऑनलाइन पहले से अभी टिकट भी नहीं ली है। तो ये सब बातें करते करते अभी हम पहुँचे हैं। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, हम उनके साथ जा रहे हैं, मतलब उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो बस अभी हम उनको लेने ही जा रहे हैं उनके घर पे। तो अभी हमने उनको ले लिया है और वो अपने जो लड्डू गोपाल है ना, उनको भी साथ में लेके गए थे, क्योंकि वो सारे लोग गए थे। तो फिर इसलिए फिर मैंने उनको ना अभी अभी सामने बिठा लिया है, बाद में उन लोगों ने पीछे ले लिया था। तो बस यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं अभी अहमदाबाद वडोदरा वडोदरा जो एक्सप्रेस वे होता है ना, 80 किलोमीटर का है। तो 80 किलोमीटर का ये जो सफ़र होता है, ये बहुत जल्दी तय हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे तो आप सब जानते ही है कि कितना अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे हम अपना पहले सबसे पहले तो हम अपना एक जो टोल है वो यहाँ पे हम देंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी लगभग लगभग ना मतलब 200 250 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। तो हम 7 बजे निकले थे और हम लगभग 11:30 बजे पहुंचे थे। इसमें बीच में एक बार चाय पीने के लिए, मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए सब लोग बीच में रुके थे। तो ठीक ठाक टाइम पे ही पहुंच गए हैं। और तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना, वो विश्व की सबसे ऊंची जो है वो प्रतिमा है, सबसे ऊंचा स्टैचू है, जिसकी लंबाई, इसकी बेस को अगर हम छोड़ दें तो 182 मीटर है। अमेरिका का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उससे ये 2 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हम इसके बेस को भी इसकी हाइट में अगर हम काउंट करेंगे ना, तो ये 240 मीटर इसकी जो है वो टोटल हाइट है। इसका बेस जो है 58 मीटर का है और इसकी जो मूर्ति की जो हाइट है ना, वो 182 मीटर की है। तो जब ये शुरू में बना था ना, तब तो यहाँ पे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी लोगों को देखने के लिए। तो तब तो हम कभी जा नहीं पाए, लेकिन अब ये है कि वीकेंड में अभी भी यहाँ पर ना काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो इस बार हमारा अचानक से ही प्लान बना कि चलिए स्टेचू ऑफ यूनिटी घूम के आते हैं। तो फिर हम निकल गए स्टेचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और इसमें ना 4 धातुओं का यूज किया गया है। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी कि इसमें जो लोहे का यूज हुआ है, वो जो लोहा किसानों ने दान दिया है ना, उसका यूज किया। लगभग 5 लाख किसानों ने उनके जो हथियार और जो औजार पुराने हो गए थे ना, उनको उन्होंने दिया था। तो अभी यहाँ पे लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा था और मेरा तो फास्ट चल रहा है चतुर्मास का, तो मैं एक ही टाइम खा रही हूँ। तो बाकी लोगों को यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना था, तो हम फिर हाईवे पे ही रुके थे। अच्छा, फूड कोर्ट तो आपको ना बड़ोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पे सिर्फ एक ही मिलता है, रिलायंस का। वो अगर आपका मिस हो गया तो फिर 80 किलोमीटर में आपको बीच में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर जब हमने एक्सप्रेस वे पूरा क्रॉस कर लिया और अभी हम लगभग थोड़ी कम ही दूर हमारा बचा था, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने, मतलब सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं ज्यादा बाहर बहुत कम मैं चाय पीती हूँ, मैं ज्यादातर ना चाय भी बाहर नहीं पीती हूँ, मुझे चाय की इतनी लत नहीं है। तो बस ये लोग अपना सभी मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि इन लोगों को क्या खाना है, और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए।
बाद हम वापस निकल गए और हम गूगल मैप का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर गूगल आपको कभी भी हाईवे छोड़ के कोई अंदर गली का रास्ता दिखाता है ना, तो आप बिल्कुल एंटर मत कीजिए। मतलब बहुत बार हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो देखिए गूगल मैप लगाया था, तो गूगल मैप ने से अंदर और सारी गाड़ियां जा भी रही थी, तो हम भी चले गए। उसके बाद हम बीच में ना जस्ट फंसने ही वाले थे, मतलब रास्ता है ही नहीं। ये पता नहीं कि गूगल ने ये क्यों दिखाया है। अभी तो ठीक है, आगे जाके आप देखिएगा कि कितना पानी भरा है यहाँ पे, कि अगर बीच में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या टायर पंचर हो जाता है तो आप उतर भी नहीं सकते। वो तो 2-3 गाड़ियां थी, तो लगा कि चलिए थोड़ा सा है, बट हाईवे को ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको कोई ऑल्टरनेट वाला रूट जो है गूगल दिखा ही देगा। और यहाँ देखिए कितना पानी भरा है। ये देखने में कम लग रहा है, लेकिन वाकई में अगर इस बीच में अगर गाड़ी बंद हो जाए या आपका टायर पंचर हो जाए या तो फिर बहुत मुसीबत हो सकती है। तो आप जब भी अहमदाबाद से अगर जा रहे हैं और गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस रोड पे आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आगे जाके ये रोड हाईवे पे ही मिलने वाला है। और इतनी सी दूर, ये 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करने में ही हमको लगभग ना 30 से 35 मिनट हमको लग गए। इतना ख़राब रास्ता था यहाँ पर ये। तो उसके बाद वापस से हमने हाईवे पकड़ लिया और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। बस हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो अब जो है ना वो रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अच्छा, आप अहमदाबाद से ना बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। बहुत सारी जगह से आप जा सकते हैं। एकता नगर करके उन्होंने वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। जस्ट जहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी रहती है वहीं पे रेलवे स्टेशन भी है। तो गाड़ी एक लिमिट के बाद आप आगे नहीं ले जा सकते। तो अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ से जो ई बस होती है ना वो ही जाती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसके बाद आप जितना कुछ भी घूमेंगे ना वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ई रिक्शे में बस जब आपको घूमना पड़ेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बस के लिए कितनी लंबी लाइन है। हालांकि एक बस भरती है, दूसरी आती है, परेशानी नहीं होती। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और अभी ना 12 बजने का टाइम हो रहा था। तो ये एकदम आफ्टरनून का टाइम है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा भयंकर लगने लगी थी अब तक। तो बस हमने तो सबसे पहले गाड़ी पार्क की और उसके बाद लगभग ना 30-40 मिनट हमने बस के लिए वेट किया और उसके बाद फिर हमको बस में हमारा नंबर आया है और अब हम आगे जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत बड़े एरिया में है ये, तो आपको ना एक दिन में आप बिल्कुल भी यहाँ पे घूम ही नहीं सकते। तो ये क्रूज भी है। देखिए दूर से ही आपको ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ना, लगभग 7 किलोमीटर दूर से ही आपको ये दिखने लगती है। तो अभी तो हम खैर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो और भी ज़्यादा हम इसके नज़दीक आ गए हैं। पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे ना टिकट लेनी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो हर एक चीज़ की टिकट आप पहले से ऑनलाइन बुक करके ही आएँ, ताकि आपको यहाँ पे टिकट के लिए किसी लाइन में ना लगना पड़े। तो बस आपको एक जो टिकट का काउंटर है वहाँ तक आपको छोड़ देती है। उसके बाद अगर आपके पास टिकट है, ऑनलाइन आपने पहले से बाय की है, तो आप सीधे अंदर जा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन टिकट यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो टिकट जो है वो 60 रुपीज़ से लेके ना 350 रुपीज़ तक है। तो आपके पास अगर खाने पीने को कोई भी सामान है, कोई भी रैपर पैकेट, तो आप लेके नहीं जा सकते हैं। पानी आपको अंदर मिलता ही है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टिकट ली, उसमें भी हमको काफ़ी सारा समय लग गया। और उसके बाद अब हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो मेनली ना 60 रुपीज़ से 350 तक की टिकट होती है। यहाँ पे 12 साल से कम बच्चों का फ्री में टिकट रहता है। तो बात ये होती है ना कि अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको सब समझ में आ जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर घूमनी है, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है। ये सिर्फ एक बार स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर हम जाएंगे ना, तो उस घूमने की टिकट जो है। इसके अलावा यहाँ फूलों की घाटी, म्यूजियम और जंगल सफारी, दूसरी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से ही बुक करके आए, क्योंकि ऑफलाइन उनका टिकट जो है वो वीकेंड्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और हमारा जो टिकट था वो मेनली 120 रुपीज़ का था, जिसमें हमको देखिए बस
वहाँ पे फ़ोटो कैमरा अलाउ नहीं था। आपकी 2-3 बार सिक्योरिटी की चेकिंग होती है और इसके बाद हम पहुँच गए हैं अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। तो बहुत अच्छा इन लोगों ने अंदर ना बंदोबस्त करके रखा है, पानी की कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बैठने के लिए यहाँ काफ़ी सारी जगह बनी है, लेकिन चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। साइड सीन आप देख सकते हैं कि देखिए नर्मदा नदी यहाँ पे दिख रही है, और इसके अलावा इस तरीके से साइड में आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी पड़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ियाँ हैं वो लगी है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो देखिए ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है, देखने में घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और बेस्ट मौसम जो है ना वो इसका ठंड में घूमने के लिए। एक ग्रीन गैलरी भी है, मतलब अंदर ना स्टैचू में से सरदार पटेल का जो पूरा स्टैचू है उसके अंदर लिफ्ट लगी है, उसकी टिकट हमें नहीं मिली थी। अगर वो टिकट मिलती है ना तो लिफ्ट से वो आपको उनकी जो छाती है ना वहां तक लिफ्ट लगी है, वहां से फिर जालियां लगी है, तो आपको वो नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने के लिए थी वही थी, और वो हमसे मिस हो गई क्योंकि वो जो थी वो पहले ही सारी टिकट बुक हो गई। तो हमने बस ऐसे ही आउटर बाहर से उनको देखा, और उसके बाद में फिर हम दूसरी चीज़ें देखने के लिए चले गए थे। आप सीन देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब अंदर जाके आप वो ग्रीन गैलरी में से देखते हैं ना, तो फिर तो वो नज़ारे ही कुछ और अलग होते हैं। तो बस उसके बाद फिर हम आ गए नीचे। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, आप खा सकते हैं, लंच ले सकते हैं, डिनर ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट, मतलब खाने की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पे आए, आप 2 दिनों का टाइम निकाल के आए, क्योंकि एक दिन में घूमना ना ये पॉसिबल नहीं होता है। हम एक दिन में ही इतना थक गए थे, जबकि एक तो धूप के कारण हम ज़्यादा थक गए थे, और शाम में यहाँ पर लाइट वाला कोई लेज़र लाइट का कोई शो होता है या कुछ और भी होता है ना, तो वो हमने नहीं देखा, क्योंकि हमको वापस घर जाना था और हमको अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें जो है वो इतनी बड़ी हो जाएंगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 2-4 चीज़ें ही देखी हैं, बस डैम देखा था हमने जाके, और बस स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमा। इसके अलावा हम कहीं पे भी नहीं गए, ना हमने जंगल सफारी ली, हमने कुछ भी नहीं लिया। और उसके बाद हम इतना थक गए थे कि फिर हम वापस घर आ गए। और अभी लगभग ना शाम को 5 बजे का टाइम हो रहा है, और भूख के कारण मेरी हालत हो रही थी ख़राब, क्योंकि मैं पहले दिन 1 बजे से मैंने खाना खाई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब लंच करना ही है, हालांकि ये लंच का टाइम नहीं था, बट फिर हमने यहाँ पे सारे लोगों ने डिनर किया। मैंने जो एक टाइम लंच आप कह सकते हैं वो मैंने किया, और उसके बाद फिर हम पहुँच गए अपने घर। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 10:30, और हम लोग अभी बस 10-15 मिनट ही हो गए आए हैं, और बहुत थक गए क्योंकि बहुत 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 तेज़ धूप थी। बस अभी हाथ मुँह धोया है, और यहाँ पे मैंने ये मलाई निकाल के आने के बाद मैंने तुरंत ही रख दी थी। तो मुझे इसका जो मलाई को मैं अभी दही डाल के मैं इसको जमा दूंगी, ताकि कल मैं इससे घी बना लूँगी। तो ये काम कर लेते हैं। बादाम मैंने वहाँ पे सुबह के लिए जो है वो सोक कर दिए, तो चलिए पहले इसको प्रोसेस कर लेते हैं हम जल्दी से। तो चलिए इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। और आज तो घूमना कम और परेशान होना ज़्यादा लगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के कभी भी घूमने नहीं जाना चाहिए। तो आइंदा से तो बिना प्लानिंग के और बिना टिकट पहले से बुक किए मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं जाने वाली हूँ। पहली बार ही हुआ है कि जब मैंने किसी चीज़ के बारे में सर्च नहीं किया और मुझे बहुत ज़्यादा ना परेशान होना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी कल अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है और दिवाली की तैयारियां भी शुरू करनी है। तो अब काम जो है ना बहुत ही सुपर फास्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं कल।